हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव आपके अपने परिवार रेनेसा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि हमारे चैनल का नाम चेंज हो गया है, अब रेनेसा एजुकेशन सर्किल हो गया है। दोस्तों, रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस समय कोरोना काल चल रहा है। इसमें जो है आप लोगों को होपलेस नहीं होता है, पुनर्जागृत होना है। पुनः जो है उसी लय में, उसी हौसले के साथ, उसी जुनून के साथ आपको तैयारी करना है। निराश नहीं होना दोस्तों, और आपको सफलता मिलेगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस लगे रहिए और पूरे जुनून के साथ। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे संविधान का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, अनुसूची। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अनुसूची, जो कि ये आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें ये ज़रूर पूछता है अनुसूचियों के बारे में। तो हमारे मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थीं, जो कि अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि विभिन्न संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई चारों अनुसूची। तो उनके बारे में हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए, प्रथम अनुसूची में दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है। देखिए, प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है। देखिए, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया था। ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य हैं दोस्तों, ये 29 नहीं, 28 राज्य हैं वर्तमान में, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों सॉरी, ये 7 नहीं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो है 2 अभी केंद्र शासित प्रदेश जो है बना है, एक आपका जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रियासतों के एकीकरण से पूर्व भारत में 4 श्रेणियों में राज्य बटे हुए थे। जो ये रियासतें थीं, इनके पूर्व जो है भारत में 4 श्रेणियों में राज्य बटे हुए थे। देखिए, वो 4 कौन कौन सी है? 4 श्रेणी आपकी ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी तथा डी श्रेणी है। तो इनके बारे में देखते हैं हम लोग। ए श्रेणी में क्या रखे गए थे? देखिए, ए श्रेणी में इसमें उन राज्यों को रखा गया जो सीधे वायसराय के अधीन थे। तो ए श्रेणी में उन राज्यों को रखा गया जो सीधे वायसराय के अधीन थे। दूसरा देखिए, बी श्रेणी, एक या एक से अधिक रियासतों से मिलकर बनने वाले राज्य को रखा गया। बी श्रेणी में एक या एक से अधिक जो है रियासतें थी, उनसे मिलकर बनने वाले राज्य को रखा गया था। सी श्रेणी चीफ कमिश्नरी या आयुक्त प्रांतों को रखा गया। और डी श्रेणी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। तो दोस्तों ये जो है हम इसमें जो है बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताएंगे आपको, जो कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें याद हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर अवश्य करें दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, तत्कालीन समय में राजस्थान बी श्रेणी का राज्य है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में जो है राजस्थान बी श्रेणी का राज्य है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाषाई दृष्टि से राज्यों के गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए 1947 में एसके दर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जो भाषाई दृष्टि से राज्यों का जो है राज्यों के गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए 1947 में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम था एसके दर आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी सिफारिशों की जाँच हेतु दिसंबर 1948 में जेबीपी समिति बनाई गई थी। ठीक है, चलिए देखिए आगे। देखिए, व्यवस्था है दोस्तों। देखिए, व्यवस्था जो है एक संगठनात्मक व्यवस्था थी और एक संघीय व्यवस्था थी। तो संगठनात्मक जो है अमेरिका से लिया गया और संघीय जो है कनाडा से लिया गया। देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, जैसा कि हमने अभी देखा कि 1947 में एसके दर आयोग की जो है आयोग का गठन हुआ। इसमें 4 सदस्य कमेटी थी। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करने की सिफारिश में क्या है? देखिए, 1948 में जेबीपी समिति समीक्षा के लिए जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल, पद्मावती सीतारमैया थे इस समिति में। ठीक है, आगे देखिए, भाषा एक मुख्य मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ राज्य प्रशासनिक संचालन की व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाए। तो ये जो समिति थी, उन्होंने बोला कि जो है इस समिति ने बोला कि भाषा एक मुख्य मुद्दा हो सकता है, लेकिन साथ साथ राज्य प्रशासनिक संचालन की व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब इसका गठन हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। आगे देखिए, दिसंबर 1953 में क्या होता है? दिसंबर 1953 फैजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। दिसंबर 1953 में फैजल अली आयोग का गठन हुआ, जिसको जो है राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। देखिए, अध्यक्ष कौन था?
इसका अध्यक्ष जो था फैजल अली तथा 2 अन्य सदस्य थे, एक हृदयनाथ कुंजरू और एक KM मणिमकर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 लाया गया। इसमें राज्यों की A, B, C, D श्रेणियों को समाप्त कर A व B श्रेणियां बनाई गई। इसमें A श्रेणियों में राज्यों को तथा B श्रेणियों में केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है। 1 मई 1960 में बम्बई से 2 राज्यों का पुनर्गठन महाराष्ट्र व गुजरात का हुआ। देखिए 1 मई 1960 में बम्बई से 2 राज्य को काटकर बनाया गया। देखिए बम्बई से एक महाराष्ट्र बनाया गया और एक गुजरात बनाया गया। तो अगर ये पूछता है कि बम्बई से गुजरात कब अलग हुआ, तो 1 मई 1960 को। अगला देखिए 18 दिसंबर 1961, 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव भारत संघ में पहली अनुसूची के अंतर्गत जोड़े गए। हमने पहली अनुसूची में आपको बताया कि भारत राज्यों का जो है संघ है। ठीक है, अगला देखिए 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन किया गया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन किया गया। अगला देखिए 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का पुनर्गठन कर इसमें हरियाणा व पंजाब 2 राज्य व चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। देखिए पंजाब से जो है पंजाब का पुनर्गठन 1 नवंबर 1966 को होता है। इससे जो है हरियाणा व पंजाब 2 राज्य बने तथा एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनता है। अगले देखिए 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक है, आगे देखिए 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन किया गया। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन किया गया। हम जैसे देखिए आपने अभी देखा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का, फिर 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 अप्रैल 1975 सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 में भारत संघ में मिलाया गया। इसे पूर्व सहराज्य था। ठीक है, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत एक भारत संघ में मिलाया गया। इसको आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन कब किया गया। देखिए 20 फरवरी 1987 को मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। कब किया गया, क्वेश्चन पूछता है मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का गठन कब किया गया, तो 20 फरवरी 1987 को इसका गठन किया गया। आगे देखिए 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा ये 25वां राज्य बना। ठीक है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, 30 मई 1987 को। देखिए अंतिम 4 राज्यों का गठन, जो अंतिम 4 राज्य हैं उनका गठन कब, देखिए छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश से अलग हुआ। ये जो चारों राज्य हैं इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है ये, चाहे रेलवे हो, चाहे SI हो, चाहे आपका ये क्या बोलते हैं लेखपाल हो, कोई भी हो उसमें पूछ सकता है। देखिए छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। देखिए 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड। आगे देखिए झारखंड 15 नवंबर 2000 बिहार से अलग हुआ। आगे देखिए तेलंगाना फरवरी 2014 आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। देखिए 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड और 29वां तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो है 29वां राज्य था, लेकिन जो है ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने की वजह से जो है वर्तमान में 28 राज्य हैं हमारे पास। ठीक है, आगे देखिए तेलंगाना को श्री BN कृष्णा आयोग की सिफारिश के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य में से पूर्ण गठित कर बनाया गया। देखिए तेलंगाना का जो है गठन किस आयोग के द्वारा हुआ, श्री BN कृष्णा आयोग की सिफारिश से हुआ। ठीक है, आगे देखिए दूसरी अनुसूची। दूसरी क्या है, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और अन्य सुविधाओं का वर्णन। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए दूसरी अनुसूची मतलब 2 नंबरी मतलब आपको 2 नंबरी से क्या ध्यान आता है कि पैसे से मतलब वेतन से। तो प्रमुख जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन और सुविधाओं का वर्णन अनुसूची 2 में किया गया। देखिए इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग वेतन का वो है। देखिए राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 रुपया मासिक, उपराष्ट्रपति का वेतन 1,25,000 मासिक, लोकसभा अध्यक्ष का 1,25,000 मासिक। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ओम बिरला हैं। ठीक है, जिनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, कोटा राजस्थान का। ठीक है, राज्यपाल का वेतन 1,10,000 मासिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख व अन्य न्यायाधीश का वेतन 90,000। ठीक है, आगे देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन
90,000 व अन्य न्यायाधीश का 80,000। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का वेतन 90,000। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन 90,000। मुख्य सतर्कता आयुक्त का वेतन 90,000 मासिक। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची मतलब 2 नंबरी, मतलब प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और अन्य सुविधाओं का वर्णन। 2 नंबरी का मतलब वेतन से है। ठीक है, चलिए आगे तीसरी अनुसूची में देखते हैं हम लोग। तीसरी अनुसूची, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए शपथ है ना, 3 अक्षर है, मतलब तीसरी अनुसूची में शपथ, शपथ। तीसरी अनुसूची में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों का शपथ, शपथ में 3 अक्षर है, इसलिए तीसरी अनुसूची में इसको रखा गया। देखिए अपवाद राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ अनुसूची, चतुर्थ में क्या है? राज्यसभा में सीटों के वितरण का आधार भारत की जनसंख्या को माना गया है। राज्यसभा में सीटों के वितरण का आधार भारत की जनसंख्या को माना गया है चतुर्थ अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची में भारत राज्यसभा में सीटों का वितरण का जो है वर्णन है। राज्यसभा में सीटों के वितरण का वर्णन चतुर्थ अनुसूची में है। देखिए पाँचवें में क्या है? पाँचवें में इसमें अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का संचालन एवं नियंत्रण का वर्णन है। देखिए अनुसूचित जनजाति मतलब SC। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची में इनका वर्णन है, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों में प्रशासन का संचालन एवं नियंत्रण का वर्णन। देखिए छठी अनुसूची, छठी में इसमें मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का वर्णन है। इसको कैसे याद करेंगे? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, इसको ATMM से याद कर सकते हैं। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, M से मेघालय, तो ATMM। छठी अनुसूची में ATMM असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में पहाड़ी जनजाति। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा जो है छठी अनुसूची में राज्य आता है या नहीं आता है, तो आपको देखना है ATMM। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहाड़ी जनजाति परिषद बनी हुई है जहाँ प्रशासन नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथों में होता है। ठीक है, छठी अनुसूची में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के पहाड़ी जनजातियों का वर्णन है, ये ध्यान में आपको रखना है। आगे देखिए 7वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों संबंधों का वर्णन दिया गया है। इसमें 3 सूचियों का प्रावधान है। तो 7वीं अनुसूची में आपकी जो है सूचियों का वर्णन है। 100 से 7वीं, 100 से सूची। देखिए संघ सूची, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। 3 सूचियां हैं दोस्तों जो कि 7वीं अनुसूची में रखी गई हैं। पहला संघ सूची, इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसमें कुल विषय है 97। ठीक है, तो विषय भी पूछता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 97 विषय आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रमुख विषय कौन कौन सा है जो है संघ सूची में? प्रमुख विषय आपका रेल, वायु, जल, जनगणना, रक्षा, विदेश संबंध, बैंक, आयकर, आयात निर्यात, साइबर अपराध, वायाद, व्यापार इत्यादि, ये जो है संघ सूची में आते हैं। इसमें जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ठीक है, अब देखिए आगे राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। ठीक है, विषय पशुधन, भूमि, खनन, सहकारिता, विद्युत, स्थानीय शासन व स्वास्थ्य, मनोरंजन, जेल, पुलिस, शराब, आबकारी, खेल। ठीक है, ये राज्य सूची में है। ठीक है, ये विषय हैं आपके, ध्यान रखना है। आगे देखिए समवर्ती सूची, कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को है, लेकिन दोनों के कानूनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसमें कुल 47 विषय हैं। हमने जो है पहले अनुसूची जो संघ सूची थी, सॉरी अनुसूची नहीं सूची, तो संघ सूची में कुल 97 विषय थे। ठीक है, और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं। ठीक है, इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों को जो है कानून बनाने का अधिकार है समवर्ती सूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 विषयों को 42वें संविधान संशोधन 1976 से राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ये कौन कौन से विषय हैं? शिक्षा, वन, वन्यजीव, अभ्यारण्य, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, माप एवं तौल। ठीक है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। और भी देखिए विवाह, दत्तक, संतान, विवाह विच्छेद, तलाक। ठीक है, इसमें जो है तलाक भी है, जो जिसमें राज्य और केंद्र दोनों जो है अपना वो बना सकते हैं कानून। ठीक है, तो हम लोगों ने 7 अनुसूचियां पढ़ी। अगला देखिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में इसमें राजभाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थीं, 15वीं राजभाषा सिंधी को जोड़ा गया।
इसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं कुल। तो 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थीं, जो कि वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं भूमि सुधार से है। देखिए 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार कानूनों को जोड़ा गया। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। देखिए भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में है, इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसमें मूलतः 13 कानूनों को रखा गया। वर्तमान में इसकी संख्या 284 है। 9वीं अनुसूची को न्यायालय की समीक्षा से बाहर किया गया था, लेकिन जनवरी 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की समीक्षा न्यायालय कर सकता है, क्योंकि यह अनुसूची भी संविधान का भाग है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों का वर्णन है। ठीक है, आगे देखिए 10वीं अनुसूची। 10वीं दल बदल से है। 10 और 10 से दल बदल। देखिए ये कब होता है? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। हमने आपको बताया था शुरू में कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 12 हैं। तो 8 अनुसूचियों तक जो है आपकी मूल संविधान में थी। उसके बाद जितनी भी अनुसूचियाँ आ रही 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये सब संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। जैसे 9वीं अनुसूची ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। 10वीं तो देखिए इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, जो कि दल बदल से संबंधित है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में इसमें दल बदल परिवर्तन निषेध कानून को जोड़ा गया। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। आगे बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। तो देखिए 11वीं अनुसूची, इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है। ठीक है, इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 में 16 कानून और 29 विषयों को जोड़ा गया है। आगे देखिए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया। इसमें स्थानीय नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें भाग जो है 9 क के अंतर्गत अनुच्छेद 243 पी से जेड तक 18 कानून व 18 कार्य जोड़े गए हैं। तो दोस्तों ये अनुसूची का भाग था, जो कि एक संविधान का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्रथम अनुसूची, इसमें जो है संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, ये आपको पता चल गया। दूसरी 2 नंबरी से आपको ध्यान रखना है। 2 नंबरी से क्या है? वेतन भत्ते, मतलब संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का जो है वर्णन जो है आपका दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में क्या है? देखिए तीसरी अनुसूची में जो है प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों को शपथ का वर्णन है। इसको हमने कैसे बोला था? शपथ मतलब 3 अक्षर, तो जो है आपके तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, देखिए चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के वितरण का आधार, ये सीटों का वर्णन है। चतुर्थ अनुसूची में। 5वीं में क्या? अनुसूचित जनजातियों का वर्णन। 6ठी में क्या है? ये जो है ये क्या बोलते हैं आपका जनजातियों का, पहाड़ी जनजातियों का, जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। इसको हमने ATMM से याद करने के लिए बोला था। ठीक है, 7वीं में जो है आपका सूचियों का वर्णन है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें अलग अलग विषय है। देखिए संघ सूची में जो है 97 कुल विषय है। ठीक है, फिर राज्य सूची आता है। फिर राज्य सूची में क्या है? कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है। समवर्ती सूची में कुल 47 मूल विषय हैं। ठीक है, आगे 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। इसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है। 9वीं में आपका भूमि सुधार है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। 10वीं में दल बदल है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ठीक है, 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज का वर्णन है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, इसमें नगरीय शासन का जो है वर्णन है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आपको पुनः जागृत होना है, पुनः उसी जुनून के साथ पढ़ाई करना है और आपको सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।